हेलो, वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। भाई कैसे हैं आप सभी? आप सब बढ़िया होंगे और सब अपनी पढ़ाई में जुटे हुए होंगे। आज चलिए हम बात कर रहे हैं, आज की क्लास में क्या बात कर रहे हैं, बीएससी फर्स्ट सेम या सेकंड सेम में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। और बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है यहाँ पर फर्स्ट सेम और सेकंड सेम के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें हम बात कर रहे हैं L4 की। आज के सेशन में हमने जो कंसेप्ट पढ़े, पढ़ने का मेथड क्या है, जो कंसेप्ट हम पढ़ते जा रहे हैं उस पर कुछ प्रॉब्लम्स को भी हम सॉल्व करते जाएं, क्वेश्चंस को करते जाएं, तो हमारे लिए सरल हो जाता है एग्जाम्स में क्वेश्चंस को अटेंड करना। यदि हम कंसेप्ट ही पढ़ते जाएंगे, क्वेश्चंस को नहीं समझेंगे, प्रॉब्लम्स को नहीं समझेंगे, तो एग्जाम में सॉल्व करने में हमें कठिनाई महसूस होती है। इसलिए हमने नॉमेनक्लेचर वाला पार्ट पढ़ लिया, आप सभी ने नामकरण पढ़ लिया, जो मोनोफंक्शनल ग्रुप हैं और उनका नामकरण कैसे किया जाता है, सभी क्रियात्मक समूह के हमने देख लिए। अब बात करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स की, और ऐसी प्रॉब्लम्स की बात करेंगे जिसमें पॉलीफंक्शनल ग्रुप भी आ जाए। पॉली का मतलब क्या होता है, जिसमें एक से अधिक क्रियात्मक समूह उपस्थित हों। उन यौगिकों का नामकरण कैसे किया जाता है, कुछ प्रॉब्लम्स को जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आते रहते हैं, उनको हम देखेंगे आज के क्लास में। तो आज जो हमें पढ़ना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड किस पर है, नॉमेनक्लेचर पर, इसकी बात करेंगे। इन सबको आज हम सॉल्व करेंगे। तो इसको करने से पहले भाई सबसे पहले हम क्या देखें, भी फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं, उनको एक ऑर्डर में हमें याद करना पड़ता है और उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग नॉमेनक्लेचर होता है। आपने देखा है फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से पढ़े हैं हमने, यहाँ पर देखिए। सबसे पहले हमने बात करी थी एसिड ग्रुप की। तो ये जो एसिड ग्रुप है, मैं यहाँ लिख देता हूं, एसिड ग्रुप में दो ग्रुप हमने पढ़े। कौन से? कार्बोक्सिलिक एसिड, एक आपने पढ़ा में COOH कार्बोक्सिलिक, दूसरा पढ़ा SO3H, ये पढ़ा। इसके बाद हमने एसिड डेरिवेटिव की बात करी, मैं लिख देता हूं एसिड एसिड डेरिवेटिव्स की बात करी। एसिड डेरिवेटिव्स में कितने ग्रुप की बात करी? हमने 4 ग्रुप की बात करी। आप बता सकते हो कि 4 ग्रुप हमने कौन कौन से बात करी थी। एक तो बात करी थी एसिड एनहाइड्राइड की, COOCOR, ये तो एसिड एनहाइड्राइड था। और किसकी बात करी थी सर? एस्टर की बात करी थी, बिल्कुल, ये COOR एस्टर हो गया। ये एसिड है सल्फोनिक एसिड, एनहाइड्राइड एस्टर, और एसिड क्लोराइड COCl, इसकी बात करी थी। और एक और बात करी थी CONH2, ये कौन सा है? एमाइड। तो ये बात करी थी। फिर इसके बाद साइनो ग्रुप की बात करी थी, और साइनो ग्रुप में 2 ग्रुप की हमने बात करी थी। कौन कौन से सर? साइनाइड की बात करी थी और आइसोसाइनाइड की बात करी थी। तो वो यही बात हुई थी कि नहीं? साइनाइड में 2 ग्रुप की बात करी थी। फिर किसकी बात करी थी? फिर करी थी सर कार्बोनिल ग्रुप की बात करी थी। अब कार्बोनिल ग्रुप आपको पता है, यहां लिख देता हूं जो कार्बोनिल ग्रुप है वो कौन कौन से हैं? एक तो ये CHO है, और दूसरा कौन सा है? कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन है। फिर इसके बाद किसकी बात करी थी सर? हाइड्रोक्सी ग्रुप की बात करी थी। हाइड्रोक्सी ग्रुप में भी 2 देखे थे, ROH हाइड्रोक्सी और RSH थायोड, यही तो बात करी थी हमने। एसिड डेरिवेटिव्स की हो गई, साइनो हो गई, कार्बोनिल और हाइड्रोक्सी। फिर इसके बाद एमिनो ग्रुप की बात करी थी, और एमिनो आपको पता है कौन सा होता है? एमिनो जो ग्रुप है वो हमने लिखा है NH2। और इसके बाद हाइड्रोकार्बन में हमने C और 2 की बात करी थी C। इस तरह से फंक्शनल ग्रुप को हमने देखा है। क्रियात्मक समूह की हमने बात करी थी, और इसी ऑर्डर में हमें याद भी रखनी है। जब हम नॉमेनक्लेचर करेंगे, क्रियात्मक समूह का नामकरण करेंगे, तो एक
पॉली जो फंक्शनल ग्रुप है उनके नोमेनक्लेचर के लिए इसी ऑर्डर को फॉलो करना है। क्यों करना है इसको भी देखेंगे हम। सर ऐसा क्यों होता है, 11वीं क्लास में पढ़ रखा है, बेसिक चीजें हैं, कोई नई चीज आपके लिए भाई नहीं है। तो इतना कर लेने के बाद अब इसको कैसे याद करें, एक ऐसे याद कर सकते हैं, ट्रिक सेशन में भी मैंने दिया है कि एसिड और एसिड डेरिवेटिव, यहां लिख देते हैं, एसिड और एसिड डेरिवेटिव को साइनाइड पिलाकर, क्या लिखेंगे, साइनाइड पिलाकर, और कार्बोनिल को एल्कोहल पिलाकर, क्या ये हाइड्रोक्सी कौन सा ग्रुप होता है सर, एल्कोहल होता है, एल्कोहल। हाइड्रोक्सी की जगह क्या लिख दें, ये ज्यादा सही रहेगा, इसकी जगह क्या लिख लें हम, एल्कोहल लिख देता हूं, इसकी जगह लिख देता हूं, देखो एल्कोहल। एसिड और, यहां लिखना है, एसिड और एसिड डेरिवेटिव को साइनाइड पिलाकर, कार्बोनिल को एल्कोहल पिला दो, कार्बोनिल को क्या करना है भाई, एल्कोहल पिला दो इसको, एल्कोहल पिलाकर एमीन को क्या लिखना था, 2-3 लगाते हैं, एमीन को 2-3 लगाते हैं। अब बात आ गई होगी समझ में कि हमें पहले एसिड याद रखना है, फिर एसिड डेरिवेटिव, एसिड डेरिवेटिव में एनहाइड्राइड, फिर ईस्टर, एसिड हैलाइड, क्लोराइड, एमाइड। तो एसिड डेरिवेटिव को साइनाइड पिलाकर, साइनाइड आइसोसाइनाइड, कार्बोनिल को एल्कोहल पिलाकर एमीन को 2-3 लगाते हैं। इस ऑर्डर में इसको याद रखना है। अब जब पॉली फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर करेंगे तो इसमें जो मेजर होगा, जो क्या होगा, आपका मेन फंक्शनल ग्रुप होगा। मेन फंक्शनल ग्रुप जो पहले जो आएगा इस टेबल में वो मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, जो बाद में आ रहा है वो क्या होगा, सब्स्टिट्यूट होगा। तो मेन फंक्शनल ग्रुप का नाम आपको कौन सा लिखना है, सफिक्स लिखना है, और सब्स्टिट्यूट का आपको क्या लिखना है, प्रीफिक्स लिखना है। अब इनको कैसे बोलेंगे ये आपको पता ही है, इसको कार्बोक्सी बोलते हैं, सल्फो बोलते हैं, ये सारे आपको पता है, 11वीं क्लास में आपने पढ़ रखे हैं। प्रीफिक्स नेम कुछ के मैं लिख देता हूं, आप चाहो तो मैं लिख देता हूं प्रीफिक्स नेम। प्रीफिक्स इनके नेम क्या है, प्रीफिक्स नेम जिसको कहते हैं पूर्व लगन, हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं, पूर्व। जैसे COOH है, इसका पूर्व लगन नाम क्या है, कार्बोक्सी, इसको ही लिख रहा हूं यहां पर, इसका क्या नाम है, कार्बोक्सी। SO3H है, सल्फो, इसको नहीं लिखते। अच्छा इसका बताओ, इसका क्या है, एस्टर का, एल्कोक्सी कार्बोनिल, क्या बोलेंगे, एल्कोक्सी कार्बोनिल इसको बोला जाता है। इसको क्लोरोफॉर्मिल, इसको एमिडो, ये पता ही है आपको, साइनो, आइसोसाइनो, एल्डिहाइड को फॉर्मिल, और ऑक्सो, ये ऑक्सो, एल्कोहल को हाइड्रोक्सी, और ये एमिनो। ये आप लिख लें, इनके प्रीफिक्स नेम मैंने लिख दिए। क्या लिख दिए हैं, प्रीफिक्स नेम यहां पर लिख दिए गए हैं। इसका लिखना चाहो तो इसका लिख लें, मरकेप्टो, मरकेप्टो बोला जाता है। तो ये प्रीफिक्स नेम, बात आ गई हो समझ में मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इस टेबल को हमें याद रखना है, इसी ऑर्डर में याद रखना है। जब पॉलीफंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर करेंगे, बहुक्रियात्मक समूह का नामकरण करेंगे, तो इसी ऑर्डर को फॉलो करना है। और
ऐसे ही जो मेन ग्रुप होगा, जो पहले होगा वो मेन ग्रुप हो जाएगा, बाकी के सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे। अभी एग्जांपल्स में हम देखेंगे। तो मेन का आपको क्या लिखना है, सफिक्स नेम, और जैसे एल के सफिक्स नेम आपको बता चुका हूं मैं सबके फंक्शनल ग्रुप के, और जो सब्स्टिट्यूट होंगे उनके आपको प्रीफिक्स नेम यहाँ पर लिखने हैं। तो इसी प्रकार इनको भाई एक बार नोट कर लें, इसी प्रकार इसी ऑर्डर में, तब आगे की बात करते हैं एग्जाम्पल से। कर लिया है, बहुत बढ़िया, ये कर लिया आपने, बहुत अच्छी बात है, इतना करना जरूरी है। अब देखिए एग्जाम्पल ये है अपना। अब इसमें दो फंक्शनल ग्रुप है, एक हमारा OH है, एक CHO है। अब इसमें मेन कौन सा है जो टेबल में ऊपर आता है, देखना OH आ रहा है या CHO आ रहा है। देखो ये रहा OH की पोजीशन कहाँ है, ये रहा OH। CHO ये रहा, ये CHO रहा, ये CHO रहा आपका, ये रहा, और ये OH है। तो OH नीचे आ रहा है, तो ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, OH ग्रुप क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट, व्युत्पन्न मानेंगे। और ये मेन ग्रुप क्या हो जाएगा अपना, यहां लिख लूं मैं, एक का बता देता हूं आपको। मेन ग्रुप हो गया आपका CHO। एल्डिहाइड हो गया, तो एल्डिहाइड का आईयूपीएसी नेम क्या होता है, एल के नेल होता है। बाकी इसको क्या लिखेंगे, इसका OH का क्या है जो प्रीफिक्स नेम अभी देखा, हाइड्रोक्सी। तो नंबर कैसे डालेंगे, 1 2 3 4 ऐसे डालेंगे, 1 2 3 4। अब बताओ कैसे लिखोगे, 1 2 3 4 में करना क्या है, 2 पर इसका प्रीफिक्स नेम हाइड्रोक्सी, तो मैं क्या लिखूंगा, 2 हाइड्रोक्सी। 2 हाइड्रोक्सी, टोटल 4 कार्बन है, तो ब्यूटे, ये हो जाएगा इसका नाम, 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनेल इसका नाम हो जाएगा यहाँ पर। अगला देखिए, ये नोट कर लिए, ऐसे ही करना है, ऐसी एग्जाम्पल्स को हम करेंगे, नोट कर लें। पहला एग्जाम्पल क्वेश्चन ये है, तो एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आज, जो एग्जाम्स में भाई पूछे जाने हैं। तो 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनेल हो गया। अगली बात करेंगे अब, चलो अगला देखिए। अगला ये है CH3O CH2 CH2OH। अब ये CH3O ये क्या है, एल्कोक्सी, RO, यहां पर समझ लें, RO ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है सर एल्कोक्सी। एल्कोक्सी का मतलब क्या है, हिंदी में भी लिख देता हूं, एल्कोक्सी। अगर यहां पर मैं एग्जाम्पल लिख दूं CH3O, तो क्या नाम हो जाएगा, मीथॉक्सी। मीथॉक्सी। मैं लिख देता हूं C2H5O, तो इथॉक्सी हो गया, ये हो गया मिथॉक्सी, इथॉक्सी। अब करो तुम इसका नोमेनक्लेचर। चलो 1 मिनट है आपके पास और इसका नाम लिखने के लिए। मेन ग्रुप देख लो, मेन तो भाई इसमें एक ही दिखाई दे रहा है सर, OH। नंबर डाल दो 1 2। जो नंबर कहां से डालेंगे, जहां से हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप नजदीक होगा। 2 पर क्या रहा है सर, मिथॉक्सी, तो लिख दो 2 मिथॉक्सी, 2 मिथॉक्सी इथेनॉल, 2 मिथॉक्सी इथेनॉल हो गया इसका नाम। इस प्रकार से करना है, 2 मिथॉक्सी इथेनॉल नोट कर लेंगे, और फिर अगले कंपाउंड पे इसका वो आपको लिखना है। 2 फंक्शनल ग्रुप हैं इसमें, एक ये रहा, एक ये दिखाई दे रहा है। अब कैसे, मेन फंक्शनल ग्रुप तो सर ये है, ये इसका नाम क्या लिखा था, ऑक्सो या फॉर्मिल, ऑक्सो या फॉर्मिल लिखा था इसका नाम। अब यदि ये नंबर दे दिया, इसको नंबर कैसे देंगे, 1 2 3 4, यदि इसके कार्बन को हमने नंबर दे दिया, ये काउंटिंग में आ गया, तो इसका नाम लिखा जाएगा ऑक्सो। कई बार ऐसी स्थिति भी आएगी, इसको नंबर देना नहीं पड़ेगा सब्स्टिट्यूट में, तब लिखेंगे इसका नाम फॉर्मिल। तो 4 क्या लिखूंगा, 4 तो सर ऑक्सो लिख दो, लिख दिया। और सर ब्यूटेनोइक एसिड कर दो, ब्यूटेनोइक, ओइक होता है, ब्यूटेनोइक एसिड लो सर, 4 ऑक्सो ब्यूटेनोइक एसिड,
4 ऑक्सो ब्यूटेनोइक एसिड, हिंदी में भी लिख दो सर, लो भाई हिंदी में भी लिख देता हूं, 4 ऑक्सो और ब्यूटेनोइक अम्ल, इस प्रकार से हिंदी में भाई लिखा जाएगा 4 ऑक्सो ब्यूटेनोइक एसिड। और देख लेते हैं, ये तो हो ही गया तुम्हारा, डबल डबल क्यों आ रहे, चलो कोई नहीं, यहां देखो इसका नॉमेनक्लेचर करो भाई अब सभी, ये CH3 यहां जोड़ दो, इसको यहां जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा हुआ है, इसका नामकरण करना है। 2 फंक्शनल ग्रुप हैं भाई, इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, कौन कौन से हैं सर? एक तो एमीनो ये दिखाई देता है हमें, एक OH दिखाई देता है, तो सर मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा जो पहले आएगा? हाइड्रोक्सी पहले आता है, देख लो तुम, एमीन से पहले आता है क्या नहीं, अपन ने लिखा होगा। हाइड्रोक्सी और एमीन की पोजीशन देख लो, ये रहा आपका हाइड्रोक्सी और एमीन, तो ये रहा नीचे, ये एमीन है, नीचे आपके एमीन क्या आ रहा है? नीचे आ रहा है। तो हाइड्रोक्सी आपका क्या हो गया? मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया। हाइड्रोक्सी हमारा क्या हो गया? मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया। तो मेन तो हो गया आपका एल्कोहल, ये नंबर डालो, चलो कैसे डालोगे? 1 2 3 ऐसे लिखना पड़ेगा। इस प्रकार से नंबर भी दे दिया मैंने। अब तो भाई नाम लिख दो तुम, अब तो नाम लिखना पड़ेगा। नाम पे सर ये 2 आ रहे हैं, ये चक्कर पड़ रहा है हमारे, ये 3 पर ये आ रहा है, इसको बोलते हैं एमीनो, ये बोला जाता है मिथाइल। तो इनको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखा जाएगा। ए पहले आता है तो ए को पहले लिखोगे, जैसे 3 एमीनो और 2 मिथाइल 3 एमीनो 2 मिथाइल और प्रोपेनॉल। क्या लिखूंगा? प्रोपेनॉल, ऐसे लिखूंगा 3 एमीनो 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, ये इसका नाम लिखा जाएगा। हिंदी में चाहो तो मैं हिंदी में भी लिख दे सकता हूं, 3 एमीनो, हिंदी में लिखना पड़ेगा 3 एमीनो 2 मैथिल प्रोपेनॉल, इस प्रकार से लिखना पड़ेगा हिंदी। इसका नॉमेनक्लेचर हिंदी में इस प्रकार से लिखेंगे। तो मेन फंक्शनल ग्रुप जो टेबल में पहले आ रहा है वो हमारा होगा, तो इसको भी आप नोट कर लें। फिर अगले ग्रुप पर चलते हैं, अगले एग्जाम पर चलेंगे। लो क्या होगा, एक डिलीट हो गया इसमें से, कोई नहीं, इस देख लो। यहां पर देखिए ये वाला, इस कंपाउंड को करें, करो भाई सभी, लगाओ दिमाग इसमें, नंबर डालो पहले, और 1 मिनट का समय है इसको करने के लिए। लिखा भाई आपने? नंबर डालना पड़ेगा इसमें। देखो पहले है क्या फंक्शनल ग्रुप, ये चेक कर लिया। फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से? एक तो सर ये दिखाई देता है, एक ये रहा, एक ये रहा, डबल बॉन्ड, 3 है सर इसमें। बिल्कुल मेन कौन सा है अपना? COOH, सबसे ऊपर आता है भाई, ये तो सबसे पहले आता है। तो मेन तो ये हो गया, 2 सब्स्टिट्यूट हो गए। चलो अब नंबर लिखा जाता है, नंबर लिख दें 1 2 3 4 5, ये नंबर लिख दिया, नंबर डाल दिया। अब पहले सब्स्टिट्यूट, ये हाइड्रोक्सी और ये क्या है? ईन, ऐसे। तो क्या लिखेंगे इसका नाम? 4 हाइड्रोक्सी। क्या लिखेंगे? 4
हाइड्रोक्सी, ऐसे लिखेंगे 4 हाइड्रोक्सी। 2 पर डबल बॉन्ड आ रहा है, या तो ऐसे लिख दो 2 पेंटीनोइक एसिड, या तो हम ऐसे लिख दें 2 पेंटीनोइक एसिड, या क्या लिखेंगे और ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 4 हाइड्रोक्सी मेरे हिंदी इंग्लिश मिक्स हो गई, पेंट 2 इन 1, 2 इन, ये तो 1 पर ही आएगा, ओइक एसिड, ऐसे भी लिखा जा सकता है 4 हाइड्रोक्सी पेंट 2 इन ओइक एसिड, ऐसे भी लिखेंगे। हिंदी में भी लिख देता हूं, लो 4 हाइड्रोक्सी 2 पेंटेनोइक अम्ल, 2 पेंटेनोइक अम्ल, 4 हाइड्रोक्सी 2 पेंटेनोइक अम्ल, ये हो गया, लिख लें। और देखिए तो 6 आ गया नंबर, तो ले भाई, तो इसको इधर कर देता हूं, 5 नहीं दिख रहा, 5 पर अभी बनाते हैं अपन, बाकी तो हो गया। इसको नोट करो आप पहले, तब 5 वाले को लिखेंगे। देखो कर लिया, मैं लिख देता हूं, घबराओ मत, ये 5 वाला लिख रहा हूं, कैसे 1 2 3 4 SH OCS3, ये CS3 CH2 CH, इसका नाम लिखो, एक कंपाउंड ये लिख दिया मैंने, एक कंपाउंड ये लिख दिया। अब लिखो भाई, इस कौन सा ग्रुप है पहचान रहे हो, ये एल्कोक्सी और ये थाइयोल बोलते हैं इसको, मर्केप्टो पूर्व लगन। ये क्या है, यहाँ पर मेन ग्रुप अपना कौन सा है, थाइयोल, तो क्या नाम हो जाएगा 1 2 3 4, 2 मेथॉक्सी ब्यूटेन थाइयोल, 2 मेथॉक्सी ब्यूटेन थाइयोल, क्या लिखेंगे हिंदी में 2 मेथॉक्सी ब्यूटेन थाइयोल, ये हो जाएगा इसका नाम। चलिए और देखते हैं, 5 हो गए, 6 हो गया, अब इस पे आ जाओ 7 नंबर पे, कई करने आज हमें, ये Br और O क्या क्या जुड़ रहा है इस पर, BrOOH, ये ऐसे है भाई, ये थोड़ा सा ओवरलैप हो रहा है, Br इस पे जोड़ लो, ये डबल बॉन्ड OH, ये ऐसे, ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, ये Br मान लें। अब मेन फंक्शनल ग्रुप देखो अपना, एक कीटोन है, एक एल्कोहल है, एक CHO है, पहचानो भाई, आइडेंटिफाई करो कि यहाँ पर मेन फंक्शनल ग्रुप अपना कौन सा होगा। मेन फंक्शनल ग्रुप यदि आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो आपकी बात बन जाएगी आगे। और मेन फंक्शनल ग्रुप कैसे याद होंगे, मेन फंक्शनल ग्रुप हमें उस टेबल से याद होंगे भाई। सर मेन फंक्शनल ग्रुप हमें तो ये दिखाई देता है एल्डिहाइड, बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है, यदि इतना सोच रहे हो आप एल्डिहाइड ही है भाई। मेन फंक्शनल ग्रुप देखो दिखा देता हूं तुम्हें भाई, अगर विश्वास नहीं है तो तुम्हें दिखा देते हैं। चलो एल्डिहाइड ये रहा,
ये रहा एल्डिहाइड। फिर इसके नीचे कीटोन, कीटोन गया। फिर इसके नीचे एल्कोहल, बिल्कुल गया एल्कोहल। और Br का तो कोई नाम ही नहीं है, तो लास्ट में ही आएगा। तो एल्डिहाइड अपना मेन फंक्शनल ग्रुप है भाई। यहाँ पर एल्डिहाइड को आप मेन मानेंगे, बाकी को क्या मानेंगे, सब्स्टिट्यूट मान। चलो बाकी को सब्स्टिट्यूट मान ली। अब नंबर डालो। नंबर कहां से डालेंगे, 1 2 3 4 5। अब नाम लिख दो। नाम अल्फाबेट ऑर्डर में सबका पूर्व लगन नाम लिखा जाएगा। ये हाइड्रोक्सी है, लो मैं लिख देता हूं। ये तो क्या कहलाता है सर, हाइड्रोक्सी कहलाता है। CO को क्या लिखते हैं सर, ये ऑक्सो कहलाता है। ये क्या है, ये ब्रोमो है। ये 3 है। अब इनको अल्फाबेट ऑर्डर में लिख दो। सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले तो सर ब्रोमो ही आता है, B पहले आता है, तो भाई लिख लें 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो लिख दिया। 3 ऑक्सो। सर क्या कह रहे हो सर आप, पहले क्या आएगा, हाइड्रोक्सी आना चाहिए भाई, बिल्कुल 2 हाइड्रोक्सी लिख ले। 2 हाइड्रोक्सी, 3 ऑक्सो, 3 पर क्या आएगा ऑक्सो, और पेंटेनेल, पेंटेनेल, 3 ऑक्सो पेंटेनेल। इस प्रकार से लिखे 3 ऑक्सो पेंटेनेल, इसका नाम आ जाएगा। हिंदी में लिखूं क्या, हिंदी में भी लिख लो। 4 ब्रोमो, ऐसे 4 ब्रोमो, 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी और 3 ऑक्सो पेंटेनेल। ये हो गया इसका नाम, ये हो गया। देखिए प्रैक्टिस करना जरूरी, आलस नहीं करना है। हमें नोट भी करना है और लिखकर भी देखना है। यदि आलस में रहे, आपने कलम नहीं चलाई कॉपी पर, तो भाई नहीं सीखोगे। इसलिए आलस को छोड़ें, इनको प्रैक्टिस करें, तभी हमें याद होंगी, ये सारी चीजें समझ में आएंगी। चलिए अगले ग्रुप की ओर चलते हैं, अगले की तरफ चलें। अब ये देखो थोड़ा सा मिसमैच सा हो रहा है तो मामला। ये कौन सा ग्रुप जुड़ा पड़ा है इसमें, CH3 CH2 CH, CH और फिर क्या जुड़ा है, ये थोड़ा सही करना पड़ेगा, गड़बड़ सा लग रहा है। CH3 CH2, इसको सही कर लो भाई एक बार, इसको थोड़ा सा ऐसे कर ले, सही कर देता हूँ। इसको ऐसे माने, ऐसे लिख लेते हैं, CH3 CH2 CH COOH, और ये CH डबल बॉन्ड CH NO। ये इस प्रकार से ऐसे इसको सही कर लिया है, इसको इस प्रकार से लिख दिया, बॉन्डिंग गलत हो गई यहाँ पर। अब करो इसका नोमेनक्लेचर। सबसे पहले नंबर डालो, नंबर फंक्शनल ग्रुप ये 1 2 3 4 ऐसे नंबर डालेगा। अब तो कर दोगे इसका नाम, मैंने नंबर डाल दिया, अब तो आप कर सकते, करिए भाई सभी। सर 2 पर इथाइल आ रहा है, तो 2 इथाइल लिख सकते हैं, बिल्कुल भाई लिख सकते हो। 2 पर इथाइल आ रहा है। 4 पर नाइट्रो आ रहा है, 4 सर नाइट्रो लिख दें, बिल्कुल लिख दिया। 3 पर डबल बॉन्ड आ रहा है, 4 कार्बन है, तो क्या लिख दें, 3 ब्यूटिनोइक एसिड, 3 ब्यूटिनोइक एसिड, ये 3 ब्यूटिनोइक एसिड है। 2 इथाइल 4 नाइट्रो, 2 इथाइल 4 नाइट्रो और 3 ब्यूटिनोइक एसिड, इस प्रकार लिखेंगे। लिखो भैया 2 इथाइल 4 नाइट्रो 3 ब्यूटिनोइक एसिड। हिंदी में लिखूं, लो 2 एथिल 4
नाइट्रो 3 ब्यूटेनोइक अम्ल, ऐसे देखें। चलिए नेक्स्ट पर चलें, फास्ट करें थोड़ा, पढ़ रखे हैं सारे आपने। इस पे आ जाओ, मेन फंक्शनल ग्रुप ढूंढो भाई फटाफट। इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप हमें ढूंढना है, क्या है? देखो एक तो ये CHO है, एक ये CN है। मेन फंक्शनल ग्रुप अपना क्या होना चाहिए, कोई बता सकता है कि कोई बच्चा? देखिए मेन फंक्शनल ग्रुप आपका क्या है भाई? साइनाइड। मेन फंक्शनल ग्रुप हमारा क्या है? साइनाइड। इसको नाइट्राइल कहते हैं, भाई पढ़ा रखा है ना, नाइट्राइल कहते हैं, प्रीवियस क्लास में बताया था। या मेन आपका ये मेन ग्रुप है, ये मेन, ये मैंने कहा था इसको ऑक्सो और फॉर्मिल दोनों बोलते हैं, पहले हमने देखा था ऑक्सो का लिखा था। अब ये इसको नंबर डालोगे आप, कैसे? 1 2 3 4 5, इस तरह से नंबर डालने हैं अपने को, 1 2 3 4 5। तो अब ये नंबरिंग इस पर नहीं दी गई, देख रहे हैं आप यहाँ पर, बढ़िया एग्जाम्पल है। नंबरिंग यहाँ पर इसको नहीं दी गई है, तो इसका नाम क्या आएगा सर? फॉर्मिल आएगा। इसको क्लोरो बोलेंगे, तो क्या नाम हो जाएगा? 4 क्लोरो, 4 क्लोरो 2 फॉर्मिल, 2 फॉर्मिल और पेंटेन नाइट्राइल, पेंटेन नाइट्राइल, पेंटेन नाइट्राइल लिख लो। 4 क्लोरो 2 फॉर्मिल पेंटेन नाइट्राइल। लिख लिया? चलो हिंदी में भी लिख देता हूं। अरे भाई 4 क्लोरो 2 फॉर्मिल, 2 फॉर्मिल पेंटेन नाइट्राइल, ये हो गया इसका नाम। चलो अगले पर आ जाओ, अगला ग्रुप लिखिए। ये कौन सा है पहले तो पहचानो भाई, इसको पहचान पा रहे हैं कि नहीं आप? इसको पहचान पा रहे हैं कि नहीं? कौन सा ग्रुप है? यहाँ पर हमारे कौन कौन से फंक्शनल क्रियात्मक समूह हैं, पहचान पा रहे हैं कि आप नहीं? इसको देखें, बिल्कुल पहचान पा रहे हैं सर। ये जो है RCOR एस्टर है भाई। एस्टर में इसको एल्किल को पहले लिखते हैं, ये नाइट्रो, ये एमिनो, ये CN। अब कहाँ दिक्कत आ रही है इसमें? अब दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। कैसे नंबर डालेंगे? नंबर ऐसे डालेंगे 1 2 3 4, क्या लिखेंगे? इथाइल, इथाइल 3 एमिनो, 3 पर एमिनो, 4 पर क्लोरो, 4 क्लोरो 2 नाइट्रो, 2 नाइट्रो ब्यूटेनोइट, ब्यूटेनोइट, ऐसे हो जाएगा इसका नाम। हिंदी में भी लिख देता हूं, एथिल, एथिल 3 एमिनो, 3 एमिनो, 3 एमिनो 4 क्लोरो 2 नाइट्रो ब्यूटेनोइट, ये हो जाएगा। लिखे भाई, फटाफट लेंगे इसका नाम भी, फिर अगले बात करेंगे। अब देखिए अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं अपने लिए, ये एग्जाम्पल्स एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, इसलिए भाई प्रैक्टिस करना जरूरी हो जाता है इनके लिए। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलिए। अब देखिए यहाँ पर अगला, देखिए अगला क्या कहता है। यहाँ पर क्या है?
देखिए सबसे पहले मेन फंक्शनल ग्रुप सर ये एसिड पकड़ लिया, नंबर डाल दो 1 2 3 4 5 लो, और मेथॉक्सी है फॉर्मिल है, इस पर नंबर नहीं दिया, फॉर्मिल एमिनो, तो क्या लिखेंगे फटाफट लिख दें, 2 तो क्या लिखूंगा 2 तो एमिनो आ रहा है सर, बिल्कुल आ रहा है, और 4 पर आ रहा है सर फॉर्मिल, 5 पर मिथॉक्सी, 5 पर मिथॉक्सी आ रहा है सर, और पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड ये हो गया, 2 एमिनो 4 फॉर्मिल, 2 एमिनो 3 पर आ रहा है कि फॉर्मिल 4 पर आ रहा है, 4 फॉर्मिल, और ये थोड़ा सा क्या है, इसको सही कर ले मैं थोड़ा सा, ये जो है ये यहां नहीं है, ये तो यहां जुड़ रहा है, ये यहां जुड़ रहा है, ऐसे है, इसको सही कर लेना कंपाउंड को, ये इस प्रकार से जुड़ रहे हैं, तब ये 3 पर क्या हो जाएगा फॉर्मिल हो जाएगा सर, 3 पर क्या हो जाएगा फॉर्मिल हो जाएगा, और 4 पर क्या हो जाएगा में मिथॉक्सी हो जाएगा, 4 पर क्या हो जाएगा मिथॉक्सी पेंटेनोइक एसिड, ऐसे हो जाएगा, सही कर लेना, कैसे लिखेंगे हिंदी में भी लिख लें, 2 एमिनो लिख दिया, 3 फॉर्मिल लिख दिया, 3 पर फॉर्मिल, 4 मेथॉक्सी और पेंटेनोइक ये लिख दिया। अगला लिखिए, अगले पर चलिए, देखिए ये ग्रुप है, कौन कौन से ग्रुप हैं इसमें, SO3H है, मेन ग्रुप SO3H हो गया, और ये CH3 जुड़ रहा है, ये CO जुड़ रहा है, करो भैया इसका नोमेनक्लेचर करो, अच्छा कम एग्जाम्पल है, कैसे करो, नंबर डालो भाई, नंबर कहां से डाला जाता है, जहां से हमारा क्रियात्मक समूह मेन फंक्शनल ग्रुप नजदीक होता है, यह आपने सीख रखा है, 1 2 3 4 5 लो, तो अब ये मिथाइल ये ऑक्सो, तो क्या नाम लिखोगे, नाम ऐसे लिखा जाएगा 3 मिथाइल, 3 पर मिथाइल लिख दिया जाए, और 4 पर क्या लिख दें 4 ऑक्सो लिख दो सर, 4 ऑक्सो लिख दिया, और टोटल पेंटेन पेंट और 2 सल्फोनिक एसिड, इस प्रकार से भाई लिखा जाए, ये ऐसे लिखा जाएगा 3 मिथाइल 4 ऑक्सो, 3 मिथाइल 4 ऑक्सो पेंट 2 सल्फोनिक एसिड, या पेंटेन 2 सल्फोनिक एसिड, इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। पेंट 2 सल्फोनिक एसिड ये हमने लिख दिया, तो ये आप सीख रहे हैं, इनको भाई सीखना बहुत जरूरी है हमारे लिए, जब ही हम सीख पाएंगे जब हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे, अदरवाइज भाई नहीं सीख पाएंगे, इसलिए नोट भी करते जाएं, कोशिश करें, पहले आप खुद लिखने की कोशिश करें, तब इसको आप आंसर को देखें। अगले कंपाउंड की तरफ चलेंगे, अब देखिए अगले कंपाउंड की तरफ चलते हैं, लो ये तो बहुत सिंपल बना दिया, ये तो हर बच्चा कर देगा इसको, तो भाई हर बच्चा करना चाहिए इसको, देखो नंबर डालो 1 2 3, 2 पर मिथाइल 2 ब्रोमो प्रोपेन, क्या लिख देंगे 2 मिथाइल, पहले 2 ब्रोमो लिखें, बिल्कुल सर, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन लिख लो, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल
प्रोपेन। इस प्रकार से लिखा जाएगा, हिंदी में भी लिख लें, 2 ब्रोमो, लो 2 पर ब्रोमो आ रहा है, 2 पर ही मेथिल आ रहा है और प्रोपेन आ रहा है। ये 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन, ये आ रहा है। इस प्रकार से लिखा जाएगा। टू ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। चलिए अगला करिए। ये और भी सरल है, ये हर बच्चा कर सकता है, इसको भी बिल्कुल सब कर सकता है। कैसे करोगे, नंबर कहां से डालोगे सर? 1 2 3 करना भाई। 2 मिथाइल प्रोपीन हो गया क्या? 2 मिथाइल, हिंदी में लिख देता हूं, 2 मेथिल प्रोप 1 इन, या तो ऐसे लिख सकते हो, 2 मिथाइल प्रोप 1 इन, 2 मिथाइल प्रोप 1 इन। भाई अब सरल हो गए, नाम करना अब सीख गए भाई आप। अब देखिए और लो, ये इसका नाम कैसे लिखोगे, नंबर डाल दो 1 2 3। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है ना, तो क्या लिख दोगे? प्रोपिनेल, 2 प्रोपिनेल, क्या हो जाएगा? 2 प्रोपिनेल। इस प्रकार से लिख देंगे, 2 प्रोपिनेल लिख लो, 2 प्रोपिनेल। हिंदी में भी ऐसे ही लिखेंगे, क्या लिखूंगा? 2 प्रोपिनेल लिखा जाएगा इसका नाम। लिखो भाई 2 प्रोपिनेल। लिख लिया? चलो बहुत बढ़िया। अब देखो एक और, इसका बताओ भाई सभी, इसमें कौन सा ग्रुप है सर? एल्कोहल दिखाई देता है। यहाँ फंक्शनल ग्रुप हमारा कौन सा है? एल्कोहल है। और 2 पर डबल बॉन्ड आ रहा है, 3 कार्बन की चेन है, तो क्या बन जाएगा? 2 प्रोपिनॉल। क्या बोलेंगे? 2 प्रोपिनॉल। 2 पर डबल बॉन्ड है ना, 2 प्रोपिनॉल, ऐसे बोला जाएगा 2 प्रोपिनॉल। और एक नाम और है इसका, मैंने बताया था आपको, ये कौन सा ग्रुप है सर? ये एलिल, एलिल एल्कोहल। कॉमन नेम क्या हो जाएगा इसका? एलिल एल्कोहल भी इसको बोला जाएगा। क्या बोलेंगे? एलिल एल्कोहल इसका कॉमन नेम है, तो एलाइल एल्कोहल भी लिखें आप, ये भी इंपॉर्टेंट है इसका नाम। एलिल ग्रुप है भाई, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एलिल, और 2 कार्बन हो तो वाइनिल कहलाता है। तो एलिल एल्कोहल भी इसको बोला जाता है। एलिल एल्कोहल लिख लें। लिख लिया? लिख लिया तो बहुत बढ़िया है। अब देखिए अगला कंपाउंड, अगला ये आ गया आपकी स्क्रीन पर। लो भाई 1 2 3 4 नंबर डाल दिया। 2 ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटिनोइक एसिड, क्या बोलोगे? 2 ब्यूटिनोइक, 2 ब्यूटिनोइक अम्ल, 2 ब्यूटिनोइक एसिड बोला जाएगा इसको, 2 ब्यूटिनोइक एसिड बोला जाएगा। और इसका एक नाम और है, कॉमन नेम इसका बहुत प्रचलित है, क्रोटोनिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? क्रोटोनिक एसिड। क्रोटोनिक एसिड भी भाई इसको बोला जाता है, क्रोटोनिक एसिड भी इसको बोला जाता है। तो देखिए ये IUPAC नोमेनक्लेचर हमें सीखना बहुत जरूरी है, बेसिक चीजें हैं।
11th 12th में आपने पढ़ रखा है ये सारी चीजें, 11th 12th में पढ़कर आए हो, तो आपके लिए कठिन नहीं है। और जिसने 11th 12th नहीं पढ़ा उसे पढ़ना अब जरूरी हो जाता है। तो इसका 2 ब्यूटेनोइक क्यों बोल रहा हूं मैं, ब्यूटेनोइक एल्केनोइक है, 2 पर क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है, तो 2 ब्यूटेनोइक एसिड इसलिए बोला जा रहा है। अब देखिए अगला कंपाउंड देखिए, ये तो बहुत फेमिलियर हो इससे, तो आप COOH ऐसे भी लिख सकते हैं ना इसको। इसका कॉमन नेम फेमिलियर है, कौन बच्चा बताएगा भाई इसका कॉमन नेम? सर इसका कॉमन नेम ऑक्जेलिक एसिड होता है सर। लो ऑक्जेलिक एसिड हर बच्चा जानता है, ऑक्जेलिक एसिड इसको बोला जाता है। चलो IUPAC बता दो, IUPAC कैसे करेंगे? ऐसे करना है 1,2 ईथेन 1,2 डाई ओइक एसिड, ईथेन 1,2 डाई ओइक एसिड इसको बोला जाएगा। लिख लो। लिख लिया? चलिए ये लिख लिया, तो इसको देखो भाई, इसको करिए, ये कर लिया तो आपने, मैं देखता हूं एक बार, लिखें सभी बच्चे इसका नाम। हाँ भाई बताइए क्या नाम लिखा भाई आपने सबने? इसका बोलना पड़ेगा भाई, सब बच्चों को नोट करना पड़ेगा। इसका नाम क्या लिखा है बता सकता है कोई स्टूडेंट? यहां पर देखिए 1,2 नाम कर दें, OH और OH, एथेन 1,2 डाइऑल क्या बोलेंगे? ईथेन 1,2 डाइऑल बोला जाएगा सर। और इसका एक पॉपुलर नेम और है, ग्लाइकॉल। कॉमन नेम क्या है इसका? ग्लाइकॉल बोलते हैं इसको, हिंदी में लिख देता हूं, ग्लाइकॉल, ग्लाइकॉल बोला जाता है। लिख लो, ग्लाइकॉल बोला जाता है, ईथेन 1,2 डाइऑल। और है क्या? और देखते हैं और भी है क्या? एक और है सर इसका, चलो इसको भी समझा दो। एक छोटा सा ही नाम और है, ये लास्ट है, ये देखो 1,2 कर दूं, एल्डिहाइड है। ये क्या है? एल्डिहाइड है। तो क्या बोलूंगा? ईथेन 1,2 डाई एल, क्या बोलेंगे? ईथेन 1,2 डाई एल, ग्लाइऑक्जेल, ग्लाइऑक्जेल क्या बोलते हैं? ग्लाइऑक्जेल कॉमन नेम है ये इसका भाई क्या है? कॉमन नेम। ये भी हमें याद रखने हैं, ग्लाइऑक्जेल ऐसे। इस प्रकार से ये आज के क्लास में हमने कई प्रैक्टिस करी इनकी, किसकी? फंक्शनल ग्रुप के नोमेनक्लेचर की। तो ये आपने बढ़िया ढंग से प्रैक्टिस कर ली होगी, नहीं करी है तो इनको आप करें, प्रैक्टिस में लाएं, जिससे आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या हो? स्ट्रांग होगी। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्या है भी? ABCD है। यहाँ से ही हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ पाते हैं, सीख पाते हैं। इसलिए आपको लगातार इस पर मेहनत करनी है और लगातार इनको पढ़ते रहना है। जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारा क्या है? बेस जो है स्ट्रांग होता जाएगा। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।